और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सबको गुमराह करके यहाँ लाए बैल के अंदर, और यहाँ पर उनके अभिभाषण को बोलने नहीं दिया गया। इसकी मैं निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ। सदन में बरसे सीएम गहलोत। और आपके वक्त में 13 बार पेपर लीक हुए। हमने पहला राज्य राजस्थान है जिसने हमने उन लोगों को जेल के सिकने में बंद किया है, वो राजस्थान राज्य है। सरकार रिपीट करने का कॉन्फिडेंस। हम उम्मीद करते हैं कि जो केरल में हुआ वही राजस्थान में होगा, सरकार रिपीट हमारी होगी। कोरोना के मैनेजमेंट में हमारे लिए गेम चेंजर होगा, आप देखेंगे। विपक्ष को दिया ओपन चैलेंज। 4 साल की उपलब्धि हमारी जो है वो देश राजस्थान के इतिहास में दर्ज हो गई है। 4 साल की उपलब्धि। हर मुद्दे पर खुलकर जवाब। असेंबली समाप्त होते ही एक एक बिंदु का मैं जवाब बना करके आपको भेजूंगा और उसकी कॉपी तमाम सदस्यों को भेजूंगा, प्रतिपक्ष और नेताओं को। कामकाज का भी दिया हिसाब। खाली भावना में बह करके ताली बजवाना एक बात है, भावना में बह के ताली बजवाना एक बात है, आपको आंकड़ों की जानकारी नहीं। 4 साल कितने शानदार। किसी भी सियासी दल को 2 तरह की जंग से गुजरना होता है, जुबानी और मैदानी। मैदानी जंग का हिसाब किताब जनता तय करती है, लेकिन जनता क्या तय करे इसे तड़का देती है जुबानी जंग, जिसमें जीत हार फैक्ट पर निर्भर करते हैं। आज सीएम ने ऐसे ही कई फैक्ट्स बीजेपी पर दागे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं और जो आंकड़े कह रहे हैं वो बीजेपी के लगभग 3/4 दावों को ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसे में सीएम के जवाब के बाद अब विपक्ष को सवाल नहीं पूछना है, जवाब देना है। वहीं अब कांग्रेस को इस सवाल का जवाब देना है कि कागजों में गुलाबी मरुधरा का मौसम सचमुच कितना गुलाबी है। आज चर्चा इसी पर। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, क्या सरकार का कामकाज विपक्ष पर भारी पड़ेगा? सवाल नंबर 2, विपक्ष द्वारा गलत परसेप्शन बनाने के सरकार के आरोप कितना सही है? और सवाल नंबर 3, सरकार का कोरोना टाइम का जो मैनेजमेंट रहा है, क्या वो सरकार के लिए यानी कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगा? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ आरसी चौधरी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और माधोराम चौधरी जी बीजेपी नेता हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। माधोराम जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, जीडीपी राज्यों के स्तर पर कैसे तय होती है? इसका आधार होता है उद्योग और कृषि क्षेत्र में होने वाले उत्पादन। अब जो जीडीपी में राजस्थान का स्थान है देश भर में, वो किसने जारी किया? वो तो केंद्र की ओर से जारी हुआ। तो आपके विकास से जुड़े बहुत से दावे तो केंद्र ने ही ध्वस्त कर दिए। जी सौभल जी, देखिए, अशोक जी खाली सपने दिखाने के काम कर रहे हैं और पिछले 4 सालों में अगर कोई किसी भी मोर्चे पे ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि गांव की हालत देख ले, महिला की हालत देख ले, चाहे बेरोजगारी हो चाहे किसान की हो। आज गांव में अपन लाइट की बात करते हैं तो किसी भी गांव में सुव्यवस्थित लाइटें नहीं आ रही, किसान त्रस्त है। आज फसल की बात करें कि किसानों को कितना बड़ा पिछले 2 महीनों में ओले की चपेट और बारिश के कारण नुकसान हुआ। परंतु इन्होंने अपनी पीठ थपथपाने के अलावा सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने कोरोना मैनेजमेंट बढ़िया कर लिया, किसानों का हम बजट लिया है। नहीं तो एक बात बताइए, केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय का सांख्यिकी विभाग होता है जो ये आंकड़े जारी करता है। उसी ने आंकड़े जारी किए कि जीडीपी में राजस्थान दूसरे नंबर पर है देश में। ये तो सेंटर ही को पीठ थपथपानी चाहिए कम से कम इस एक आंकड़े के लिए। देखिए, जीडीपी का आधार अलग होता है। जीडीपी तो ये होता है कि आपका कितना, कोई भी चीज के लिए जो चीज रोटेट होती है उसके लिए जीडीपी होती है। नहीं, जीडीपी अगर किसान क्या होता है वो मैंने आपसे पहले सवाल में क्लियर किया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि उद्योग या कृषि क्षेत्र में उत्पादन को देखा जाता है। अगर पिछले साल से बढ़ा है तो जीडीपी बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए सरकार का क्या योगदान है? देखा ये जाता है कि सरकार क्या योगदान है, सरकार को किसान के लिए क्या योगदान रहा, क्या यूरिया की सप्लाई समय पे हुई, क्या लाइट की सप्लाई समय पे हुई। तो ये
जो वादा करके आए थे कि हम 2 लाख रुपए का ऋण माफी कर देंगे, बेरोजगारों को भत्ता दे देंगे, महिलाओं की सुरक्षा कर देंगे, वो सभी मोर्चों पे फेल हुए। आज गांव की जनता और हर राजस्थान का जो मतदाता है जिसने वोट दिया, तो एक बात बताइए माधोराम जी, एक सवाल और, समय समय पर जी 2 या 3 ऐसे मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार की अलग अलग मोर्चे पे तारीफ कर दी। हो सकता है वो पॉलिटिकली एक डिबैकल हो गया हो, लेकिन मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना सा है, तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले मंत्रालय ने एक झूठी रिपोर्ट दी और राजस्थान को दूसरे नंबर पर गलती से रखा है? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूं कि जो वहां से चाहे सेंट्रल की फंडिंग हुई हो चाहे स्टेट की फंडिंग हो, ये सरकार जमीनी स्तर पे उनको उतारने में फेल रही है। उस किसी भी अगर आप नरेगा का भी ले लेंगे तो नरेगा के पेमेंट 6 पैसे नहीं हुए, तो ये सरकार की फेलियर है। ठीक है, अगर महिलाओं की अब अब देखिए दिक्कत क्या है, आरसी चौधरी जी होगी तो भी अपराध बढ़ रहे हैं। ठीक है आरसी चौधरी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। आरसी चौधरी जी, जब आपके 4 साल और बीजेपी के 4 साल को कंपेयर करना चालू किया तो सबसे पहला फील्ड जो सीएम अशोक गहलोत ने चुना वो था स्कूली शिक्षा का। उन्होंने बताया कि नए प्राइमरी स्कूल बीजेपी ने नहीं खोले, हमने 260 से ज्यादा खोल दिए। प्राइमरी स्कूल प्रमोट करने में उन्होंने 178 किए थे, हमने 1000 से ज्यादा कर दिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप इन सारी चीजों पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, प्रदेश में ये बताइए कितने स्कूलों में बच्चे तालाबंदी कर प्रदर्शन कर रहे हैं? कितनी जगहों पर पैदल चल चलकर जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं ये बताने के लिए कि शिक्षकों के पद रिक्त हैं, हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है? तो फिर सबसे पहले आप ऐसे आंकड़े को क्यों जारी करेंगे जो आप ही की मिट्टी पलीद कर दे? स्वप्निल, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे और विपक्ष के तमाम प्रश्नों के जवाब देते हुए उस सदन के अंदर कहा, और राजस्थान की जनता ने यह तय कर लिया है, राजस्थान में राज नहीं रिवाज बदलेंगे। राजस्थान में राज नहीं रिवाज बदलेंगे, और कांग्रेस ने प्रण किया है हम राजस्थान की तस्वीर बदलेंगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के सामने 10 पर्सन रखे हैं। और स्वप्निल बोलने दीजिए प्लीज, सब 30 सेकंड पे अगर आप ये बोलने नहीं देंगे, आप कह रहे हैं कि अगर आप ये कहेंगे कि बच्चे शिक्षक मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से शिक्षक मांगेंगे। जब स्कूल खोलेंगे तो शिक्षक भी मांगेंगे, और शिक्षकों की भर्ती भी सरकार ने की। 26 लाख का जो आंकड़ा दिया रीट के अंदर, जो अभ्यर्थी राजस्थान के अंदर जो आए, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। आज राजस्थान के तमाम योजनाओं का दूसरे राज्य है वो अनुसरण कर रहे हैं। गुजरात के अंदर पेपर लीक की घटना होने के बाद में वो सदन में सख्त कानून बनाने की बात करते हैं। उत्तराखंड अध्यादेश के माध्यम से राजस्थान के कानून को लेकर आती है। आरसी जी, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार, देश में ट्रिपल इंजन की सरकार एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, ट्रिपल इंजन जिस जीडीपी की बात हो रही थी, जिस जीडीपी पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के टाइम पे 2.50 थी, वही जीडीपी तो 2011-2012 में भी थी, तब सीएम अशोक गहलोत ही तो थे, तो उस जीडीपी को तो वो भी ढो रहे थे। मैं देखिए, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप 4 साल में उनने ये किया ये आप बता रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जमीन पर वो कितना डिलीवरी दे पा रहा है ये तो देखिए, नहीं तो फायदा कैसे मिलेगा? स्वप्निल, टीवी पे बैठकर आपके कहने से बैकग्राउंड पे डिलीवरी ये दे रहे हैं कि 9 उपचुनाव हुए, उसमें से 7 कांग्रेस पार्टी जीत के आई है। राजस्थान की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया, आशीर्वाद दिया, अलग अलग संभाग में दिया, अलग अलग जिलों में दिया, और भारतीय जनता पार्टी को नंबर 3 और नंबर 4 पे पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी की जामनी जब्त होगी। आपने जिक्र किया कि 2011 में जीडीपी ये थी, तो केंद्र की सरकार से पूछिए 8 साल के अंदर, वो कहती है 2 साल हमने वैश्विक महामारी और कोविड में गुजार दिया, और वही वैश्विक महामारी और कोविड का सामना राजस्थान ने किया, और राजस्थान ने जो योजनाएं लेके आई वो देश के अंदर नजीर बन गई, मॉडल के तौर पे देश के अंदर पेश हो गई, और देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की योजनाओं का अनुसरण करने के लिए दूसरे राज्यों को कहते हुए नजर आए। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि देश में जो प्रधानमंत्री जी जो केंद्र के बजट के साथ में लेखा जोखा रख रहे हैं, राजस्थान की जनता छलावे में नहीं आने वाली, क्योंकि राजस्थान की। तो फिर अब आरसी भाई, मेरे को फिर आपको इंटरजेक्ट करना पड़ेगा। आरसी जी देखिए, मेरे को फिर आपको इंटरजेक्ट करना पड़ेगा। आपने खुद बताया कितने किसानों के आपने कर्ज माफ किए, उसकी आपने एक संख्या दी, ठीक है, आपने खुद और भी चीजों की संख्या आपने खुद दी है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्हीं तमाम चीजों को लेकर जब आप मनरेगा पर अपनी पीठ थपथपाते हैं तो आप नागौर में चल रहा है सरपंचों का अनशन भूल जाते हैं, जहां पे 2 साल से भुगतान की मांग को लेकर सरपंच अनशन पर बैठे हैं। जब आप अस्पतालों की बात करते हैं और हेल्थ केयर की बात करते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि कितने चिकित्सकों की कमी है प्रदेश में। जब आप बात करते हैं स्कूलों की तो शिक्षकों की कमी भूल जाते हैं।
फिर आप ये भी भूल जाते हैं कि घोषणा पत्र के 80% वादे आपने पूरे किए, लेकिन आपका वादा था किसानों की कर्ज माफी का। फिर उसको संख्या में क्यों बोलना? आपके वादे के हिसाब से तो होना ये चाहिए था कि सारे किसानों के कर्ज माफ हो गए, पर आप भी आंकड़ा ले आए। अब बोल दिया। हाँ, बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जाते जाते समय में 50,000 रुपए कर्ज माफी की बात की। 6,000 करोड़ का जो कर्ज उन्होंने जो सरकार को बजट के अंदर घोषणा नहीं की, वो राजस्थान की सरकार ने ओढ़ा। 20,000 राजस्थान की सरकार ने और जोड़ के और तमाम जो सहकारी बैंक थे उनका कर्जा माफ किया। आज भी माननीय मुख्यमंत्री ने उस सदन के पटल पे कहा है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो 36 लाख एनपीए गत 6 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने राइट ऑफ किए बड़े उद्योगपतियों के 36 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, हम कह रहे हैं कि उनका सेटलमेंट कीजिए। राजस्थान की सरकार पैसा देगी। ठीक है, क्यों नहीं? ठीक है। चलिए माधोराम जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। मिथिलेश जैमिनी जी बस अब एक बज गए, उनको भी डिबेट में शामिल कर लेने दीजिए। मिथिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जी, सियासत में हमेशा ये कोशिश होती है दिखाने की कि देखिए मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद है, लेकिन आज सीएम अशोक गहलोत ने जो किया वो ये बताया कि देखिए मेरी सफेद है, इस कारण से सफेद है, ये आंकड़े हैं और आप इन आंकड़ों को देख लीजिए, अब कंपेयर कीजिए। देखिए स्वप्निल जी, भैंस को कांकड़े और सरकार को आंकड़े लाडले होते हैं, लेकिन ईमानदारी की जो बात है वो ये है कि इन आंकड़ों से इतर सोचना होगा। 7 दिन में 26 जनवरी को वो उनके ड्रिप चढ़ रही होती है, तो उसके बाद आके कहते हैं 156 लाऊंगा, और आज फिर कहते हैं कि सरकार रिपीट करूंगा। तो मैं कहता हूं बगल में बैठे हुए सचिन पायलट से तो पूछ लीजिए, सुबह जब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी बोल रहे थे उनसे पूछ लीजिए, हरीश मीणा जो विधानसभा में कहते हैं कि जनाब मुझे अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए 10 दिन धरने पर बैठना पड़ा, उसका जवाब दे दीजिए। जब बाबूलाल बैरवा पीसीसी में रंधावा सुनवाई कर रहे हैं, बाहर कह रहे होते हैं कि जो मेडिकल की बात कर रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं मेडिकल मिनिस्टर पर। 1768 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई, लेकिन उनको अभी पोस्टिंग नहीं दी जा रही, उसमें बार्गेनिंग चल रही है। ये क्या चल रहा है? मैं मानता हूं अशोक गहलोत की नीयती और नियत में कोई खोट नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो भला है, लेकिन आसपास के जो काम करने वाले उनमें खोट है। उस खोट को नहीं, लेकिन फिर मैं आपको काउंटर कर रहा हूं मिथिलेश जी, जिस तरह के आंकड़े उन्होंने दिखाए 4-4 साल के कंपैरिजन में, उसमें तो दिख नहीं रहा कि राजनीतिक अस्थिरता का असर पड़ा हो। मतलब डिलीवरी में तो नहीं पड़ा, आंकड़ों में नहीं पड़ा। मैं देखिए आंकड़ों की बात छोड़ दीजिए, 4 साल के आंकड़ों में निश्चित रूप से डेवलपमेंट हुआ है, वो बात एक मानते हैं। अशोक गहलोत का विजन रहा, पिछली बार भी उनका विजन रहा था जब 21 सीटें आई थी, जब भी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना थी, तमाम चीजें थी, लेकिन आपकी जो एग्जीक्यूशन है, आपकी स्कीम्स बहुत अच्छी है, आपकी मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन फेल है। कई बार हमने देखा मंत्रियों और सेक्रेटरीज में नहीं बनती, कई बार हमने ये विवाद देखे हैं, चाहे चांदना और राका जी का हो, चाहे कितनी बार श्रेया गुहा और रमेश मीणा का हो। ये तमाम चीजें बताती है कि जो प्राइम ब्यूरोक्रेसी है उसमें विवाद है, उसके चलते आम राजस्थानी पिस रहा है। आज हालात यह है कि राज्य, आज जो गुलाबचंद कटारिया जी ने एक बात कही, बहुत बड़ी अहम बात कही, हर घर नल योजना में 27,000 करोड़ का बजट केंद्र सरकार से आया और 4,000 करोड़ का क्यों खर्च किया? क्योंकि 50% आपको देना है, और 15,000 करोड़ के जो आपके वो थे घोटाले, जिनके कारण आपको वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा, तो आपने एसीएस की जांच क्यों नहीं कराई? उस एसीएस को अभी तक क्यों नहीं बिठा रखा है? तो आप राजस्थानियों के हर घर नल पहुंचाने की स्कीम को कैसे भूल गए? क्या जवाब देंगे आप? जो राजस्थानी की महिला परसों से पानी लेके आ रही, उसका मोबाइल भी आपने नहीं दिया, और उसके सिर पे अभी भी मटकी रखे बैठे हो आप, और आप करो वोट ले लोगे। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं अब माधोराम जी। माधोराम जी, मुझे एक बात बताइए, आज मैं जवाब दे दूं, मिथिलेश जी का जवाब दे दूं मैं? बहुत शॉर्ट में दे पाए तो दीजिए ना मुझे। हाँ चलिए दे दीजिए, मैं आपको 20-30 सेकंड दे रहा हूं, करके बताइए। स्वप्निल, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार की नीति और नेतृत्व पूरे देश के अंदर नजीर हैं, और आंकड़े ही सत्य होते हैं, बाकी तो जुमले होते हैं जो चुनावी सभाओं में होते हैं। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने लेखा जोखा रखा, उन लेखा जोखा पे अगर किसी की हिम्मत हो तो वो आए और डिबेट करे। जो राजस्थान के 4 साल में सोपान रचे हैं वो देश के अंदर नजीर है। ठीक है, मैं आपसे हाइपोथेटिकल सवाल लूंगा आरसी साहब, मैं आगे जब आपके पास आऊंगा, लेकिन माधोराम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। माधोराम जी, सीएम अशोक गहलोत ने आपके एक दिग्गज चेहरे को ये बोला कि आप जो उछल कूद मचाते हैं वो सीएम, माफ कीजिएगा, पीएम मोदी को दिखाने के लिए मचाते हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि विपक्ष के तौर पर आप इतने कमजोर हैं कि जनता की आवाज उठाने की जगह मोदी दरबार में हाजिरी देना पसंद करेंगे।
कंपन जी, अभी आरसी जी ने बड़े जोश में कहा, मैं एक दो चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। आपने पिछले 4 साल में आपने 27 कृषि महाविद्यालय खोले, उनके लोग आप 27 के 27 में एक आपने अध्यापक नहीं लगाया। और मेरे यहाँ मोलासर में तो 6 लोग रात को धरने में बैठे थे, पूरे राजस्थान में धरने में बैठे हैं। आप सीएचए के जो कर्मचारी लगाए थे उनको हटा दिया। संविदा कर्मचारी के साथ में आप एक जगह ओपीएस की बात करते हैं, उनकी किस प्रकार का आप उनको वेतन दे रहे हैं 10,000 रुपए, बाकी अगली सरकार पे छोड़ रहे हैं। तो ये झूठ है ना, मारवाड़ी में कहावत है, झाटा हूं ज्यादा कौन चले, और आपके ये झाटा खुलने वाला ही है आने वाले समय में। तो आप ज्यादा अपने आप पीठ थपथपाओगे तो जनता तो सब चीज का प्रदेश का वित्त विभाग अनुमान लगा रहा है कि प्रदेश में आमदनी में बढ़ोतरी हुई है सरकार के रखते हैं। आप अपने लेके जोखों से जनता बरगलाने वाली नहीं है, जनता सब जानती है। अपने कितने ही लेके जो के रख ले, झूठ ज्यादा चलती नहीं है। आप बेरोजगारी भत्ता की बात करते हो, और आप आज 37 लाख बेरोजगार है, 50,000 को आप ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार अच्छा 2 सेकंड, एक बात बताइए माधुराम जी, मुझे एक बात बताइए। आप ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार की योजनाएं अच्छी हुई है पर उन्होंने डिलीवर नहीं किया, या आप ये कह रहे हैं कि योजनाएं शुरू से ही बेकार थी और वो तो वैसे भी डिलीवर नहीं होती? इनके घोषणा पत्र की एक भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, धरातल पे नहीं उतरी। एक भी योजना ये बताओ कि ये योजना हमने धरातल पे उतार दी। ये कह रहे हैं कि अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, किसानों को फिर एक बात बताइए, आज जब सीएम अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे, माधुराम जी बस एक सवाल और ले रहा हूं मैं आपसे। आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे, उन्होंने जिस पोर्शन में पीएम मोदी का नाम लिया वहीं पे आपकी तरफ से काउंटर आया, आपके नेताओं ने काउंटर किया, लेकिन बाकी किसी भी आंकड़े पर काउंटर नहीं किया। क्यों? जबकि ऐसे वक्त पर तो विधानसभा में हंगामा मच जाता है। देखिए, जहां विरोध के लिए बात होती है, भारतीय जनता पार्टी हर जगह, चाहे रिट का मामला हो, आज ये कहते हैं कि गुजरात में हमें पेपर आउट हो गया तो अपने आप को 18 बार पेपर आउट करके उसको बराबर मान लेते हैं। उनको आज आपके अगर भूपेंद्र सारण ढाका आज गिरफ्तार नहीं हुए, वहां एक रात में गिरफ्तारी हो गई, और आप कह रहे हो कि हम गुजरात के बराबर हो गए। तो आप किस प्रकार को जनता के बीच में जस्टिफाई करेंगे? आप जनता को बीच में जाके आपको संतुष्ट भी करना पड़ेगा कि हम आपके लिए ये योजना लाए। मैं इसीलिए आरसी जी, मैं देखिए आपके पास आरसी जी इसी सवाल के साथ आ रहा हूं। देखिए बात वही है, देखिए आपके शासनकाल में बिजली को लेकर किसानों ने भी प्रदर्शन किया है, शिक्षकों की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने भी प्रदर्शन किया है, यहां तक कि डॉक्टर्स को भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने भी प्रदर्शन किया है। आपके अपने कार्यकर्ता बार बार आपके बड़े चेहरों तक पहुंचकर ये बताते रहे कि हमारी लोकल स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही। कई लोगों ने आपको जो अपने शिकायत पत्र सौंपे उसमें यह बताया कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे। फिर आपको कॉन्फिडेंस किस बात का है? देखिए स्वप्न, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने 1,17,000 सरकारी नियुक्तियां दी हैं। राजस्थान की सरकार के अंदर 1.5 लाख के करीब प्रक्रियाधीन है। 3.5 लाख रोजगार राजस्थान की सरकार ने दे रही है। कहीं पे भी डबल इंजन की सरकार में हो तो बीजेपी और आप दोनों लेखा जोखा रख दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा सीएचए है, सीएचए सुन लीजिए, सुनने का साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए। सदन के अंदर जब बोलते हैं तथ्य होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बगले जागने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास में आंकड़े नहीं जवाब देने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बेबसी और लाचारी और मजबूरी है कि जब देश के प्रधानमंत्री का नाम बीच में आता है तो एक शोर में अंधे भक्त की तरह वो बोलने लग जाते हैं। देखिए अब आरसी जी ये सवाल मैंने पूछ लिया, ये सवाल मैंने पूछ लिया, उसी पर आप दोबारा कमेंट करते हो, फिर आप मुझे ये कहते हैं कि मैं बीच में टोकता हूं, है ना आरसी जी? नहीं आरसी जी, देखिए सीधा सवाल ले रहा हूं, सीधा जवाब दे दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसी तरह की हाई फ्लाइंग योजनाएं, वो जो 2.5 जीडीपी मैंने आपको बोला, 2 सेकंड सुनिए आरसी भाई, 2 मिनट सुनिए। ये जो 2.50 वाली जीडीपी वाली बात मैंने आपको बोली 2011-2012 की, तब यूपीए सरकार थी केंद्र में, और तब वो 2.50 था जब सीएम अशोक गहलोत 3 साल का सफर तय कर चुके थे प्रदेश में सत्ता संभालते हुए। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये कि उस वक्त भी भारी भारी योजनाएं लाकर, लोकप्रिय योजनाएं लाकर आप कहां तक पहुंचे थे? क्योंकि आपने विपक्ष में आने के बाद ये महसूस किया कि उनका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। स्वप्निल, देश की जनता, राजस्थान की जनता देश में नजीर पेश करने जा रही है। ये ध्रुवीकरण पे, सांप्रदायिकता पे, बिखराव पे वोट नहीं दी जा रही। कांग्रेस नजीर पेश कर रही है देश के सामने कि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, मुद्दों पे चर्चा करेंगे, और राजस्थान की जनता ने जो हम पे भरोसा किया उसका लेखा जोखा रखा है। दम है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर जवाब दे। और आप और हम सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने बात कही सदन के अंदर, लोकसभा हो राज्यसभा हो,
उनके किसी भी जगह पे 20% आबादी को ये एक्सक्लूड कर देते हैं, उससे हटा देते हैं और समावेशी विकास की बात करते हैं और सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। इन्होंने लोगों को धर्म के नाम पे चला, राजनीति के धर्म निभाने की जरूरत है। ठीक है, और वो राजनीति का धर्म निभाना कांग्रेस ने ठीक है। लेकिन मैं अब एक मौका काउंटर करने का माधोराम जी आपको भी दे रहा हूँ, एक मौका माधोराम जी मैं आपको भी दे रहा हूँ। माधोराम जी देखिए, सवाल ये है कि लोगों के पास दो चॉइसेस होंगे, ठीक है, अगर वो वोट डालने जाते हैं तो कांग्रेस या बीजेपी, लेकिन लोगों के पास चीजों को समझने के भी तो दो चॉइसेस होंगे। वो ये देखेंगे कि यहाँ 9 साल में स्कूल नहीं था और एक स्कूल की इमारत तो खड़ी हो गई है, हो सकता है कल को टीचर भी मिल जाए। वो ये देखेंगे कि हो सकता है यहाँ कॉलेज की इमारत तो खड़ी हो गई है जो 9 साल में नहीं थी, लेकिन अब हो सकता है आने वाले समय में टीचर भी मिल जाए। शोभन जी, आज मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, मेरे यहाँ का ही मैं देना चाहूंगा। मंगलाना में कॉलेज घोषित किए हुए इन्होंने 3 साल हो गए उनके जवाब दे दीजिए। मैंने मान लिया माधोराम जी बात क्या है ना, देखिए बात क्या है, देखिए बात ये देखिए, आपके 5 साल में 2 सेकंड आसिफ भाई मैं सवाल पूछ लूंगा, प्लीज आप बीच में ना बोले प्लीज। माधोराम जी आपके टाइम पर, नहीं 2 मिनट माधोराम जी, सीधा सवाल है, 260 से ज्यादा जगहों ने देखा कि नए प्राइमरी स्कूल खुले हैं, जिन्होंने आपके 5 साल में नहीं देखा, तो वो आपके लिए क्यों सोचेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। कन्या महाविद्यालय खोले, ठीक है। पेड़ के नीचे। अब मिथिलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मिथिलेश जी देखिए, अदम गोंडवी जी की लाइनें थी, मेरी नहीं है, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये किस समय, काल और किन हालात में लिखी गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब मसला यह है कि आंकड़े ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, या सचमुच ऐसे हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष को करारा जवाब मिला है? देखिए, जो आंकड़े हैं वो मान लीजिए विपक्ष को जवाब है या नहीं, जनता के दिलों पे क्या उतरती है। एग्जैक्टली आपको जनता की अदालत में जानना है, जनता की अदालत क्या कहती है। ये जो 200 विधायक हैं तो सारे के सारे करामाती हैं, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उनको छोड़ दीजिए। जब आप जनता में जाएंगे, जनता आपसे कितना लाड करती है वो इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, जिस तरीके से मालेसर की जो देवनारायण की भीड़ उमड़ी है और फिर मुख्य प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये ठीक है आज अशोक गहलोत जी ने ईआरसीपी का मुद्दा उठाया, लेकिन वो तमाम चीजें जब रहती है जब जनता उसको इश्यू मानती है। नहीं तो 2 सेकंड मिथिलेश जी मुझे बताइए, जैसा मैंने ये कहा कि एक तरफ वो जनता होगी जिसने देखा कि हमारे इस जगह पर कुछ नहीं खड़ा हुआ है, कोई इमारत नहीं है, और फिर उन्होंने देखा कि नहीं 9 साल के भीतर यहाँ पर एक इमारत स्कूल के नाम पर बन गई है, हो सकता है कभी कुछ हो जाए। क्या ये डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? और दूसरा, क्या लोगों को ये मैसेज नहीं जाएगा कि इनके पास सिवाय मोदी के कुछ है नहीं, विपक्ष के पास? देखिए, ख्वाबों को अमली जामा पहनाना पड़ता है, और आज का डिजिटल युग है। वो कंपेयर करता है यूएस से। वो बच्चा आज उसके हाथ में मोबाइल है। आप वो दौर चला गया कि आप एक दीवार खड़ी करके और झांसा देके वोट ले लोगे। आपको उसको प्रैक्टिकली अप्रोच करना पड़ेगा। अगर वो आधा बच्चा तैयार हो रहा है, तो अंतिम सवाल ले लें मिथिलेश जी, अंतिम सवाल ले लें, क्या जनता के बीच ये मैसेज जाएगा कि प्रदेश बीजेपी कोई करिश्मा नहीं कर पाई, इसलिए बार बार पीएम मोदी को लेकर आई? क्या ये मैसेज जाएगा? मोदी ही ब्रह्मास्त्र है बीजेपी के पास। बीजेपी के पास केवल पीएम मोदी का चेहरा ही ब्रह्मास्त्र है। बाकी राजस्थान में 12 मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं और राजस्थान में बीजेपी में एकजुटता नहीं है। वही कारण है कि अशोक गहलोत जी का ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और 7 दिन में वो कह रहे हैं 156 सीटें आएगी। जब तक बीजेपी में वसुंधरा राजे जी अलग है, सतीश पूनिया जी अलग है, ये कितनी बातें कर ले, हम एक मुखी है, पार्टी में डिसिप्लिन है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।